घासीदास की अमृतवाणी के मुताबिक हर मन के एक समान, आज उसी तर्ज पर घासीदास बाबा की अमृतवाणी के मुताबिक आज अभनपुर सतनामी समाज ने 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सतनामी यात्रा की शुरुआत की है। आइए आज इसी संबंध में अपन जानते हैं, जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो भी इसमें शामिल है। जानते हैं कि जो यात्रा की शुरुआत है, वो आगाज़ है, वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ जाकर यात्रा का समापन होगा। आइए जानते हैं इसे। महोदय, आपने ये सतनामी संदेश को लेकर के आपने ये आगाज़ किया है और उसके बाद ही ये यात्रा की शुरुआत हुई है, तो इसकी यात्रा के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण जानकारी। ये यात्रा जो है 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे हमारे विकास खंड अंचल में समस्त गांवों में जाकर हम बाबा जी के संदेश है, मुख्य बिंदु हैं, जो हम लोग 13 बिंदु के ऊपर हमने बहुत सारे चर्चाएं हुई। चर्चाएं होने के बाद में सर्व समाज के बीच में एक समरसता के भाव को लेकर 31 दिसंबर तक ये जो यात्रा है, हमारे सारे प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सारे हमारे वरिष्ठ जन, हमारे मार्गदर्शक लोगों के सहयोग से ये सतनाम संदेश यात्रा का शुभारंभ ग्राम पंचायत गातापार के सामुदायिक भवन से बाबा गुरु घासीदास जी का पूजन अर्चन करके इस यात्रा को हम आगे बढ़ाए हैं, हम सब मिलकर। और यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम जिस समाज में और जिस बाबा गुरु घासीदास के वंशज में हम लोग पैदा हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस महान संत का जो विचार है पूरे हमारे अंचल पर फैलाने का काम, प्रचार प्रसार करने का काम। और मुख्य हमारा बिंदु है जो हमारे बच्चे हैं, सर्व समाज की बात कर रहा हूं मैं, मन के एक समान का जो बाबा का जो सिद्धांत है, उनको लेकर हम समस्त ग्रामों में जाकर बच्चों का जो शिक्षा है, दीक्षा है, उनके ऊपर मेन हमारा उद्देश्य रहेगा। और समाज जो है कैसे उद्योग और व्यापार की ओर आगे बढ़े, समाज कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो, हमारे बच्चे कैसे कलेक्टर और कमिश्नर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उस मंशा को लेकर जो सामाजिक कुरीति है, उस मंशा को लेकर दूर करने का जो हम सबने सतनामी समाज ने, अभनपुर सतनामी समाज ने जो बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा हम सदैव चलते रहेंगे और चलाकर सतनाम संदेश यात्रा पूरे अभनपुर विकास खंड में एक ऐसा यात्रा बनेगी जो बाबा जो मन के एक समान जो उनका सिद्धांत था है, वो आगे बढ़ाकर समाज में जो समरसता है, समाज में जो कुरीति बुराई है, उसको दूर करने का प्रयास हम सब सतनामी समाज अभनपुर मिलकर ये कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। राजनीतिक मंच ये है नहीं, सामाजिक मंच है, लेकिन फिर भी एक सवाल जो आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में है कि भूपेश सरकार की नीति आरक्षण को लेकर जो नीति है, उस पर आपका क्या कहना है? ये कहा जाए कि ये सतनाम संदेश यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो मैं राजनीति तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस समाज का जो आरक्षण 16% था, उसको घटाकर इन्होंने 13% कर दिया था। और 13% के बाद में लंबी लड़ाई के बाद में जो खांडे जी ने लंबी, और उनके साथ में सारे समाज के वरिष्ठ लोग जो है लड़ाई लड़के फिर पुनः माननीय न्यायालय जो है 16% आरक्षण फिर पुनः जारी करने के लिए सरकार को आदेशित किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ को जो शासन जो है, भूपेश की सरकार जो है, उन्होंने एक अध्यादेश ला के उस जो आरक्षण को फिर 13% कर दिया है। ये हमारे समाज के लिए, और जो सरकार कहती है कि सतनामी समाज जो है और कांग्रेस सरकार जो है ये सतनामी समाज का हितैषी है, तो ये उनकी मंशा जो है साफ साफ जाहिर हो रही है। मैं किसी दल में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भाजपा में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम समाज के बीच में जब जाते हैं और समाज की बात करते हैं और समाज में भूपेश जी बोलते हैं कि हम सतनामी समाज के हितैषी हैं। ये सवाल इसलिए ये था क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, आज संपूर्ण समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और इसीलिए आरक्षण के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या यह आपके समाज के हित में है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अखर रही है? देखिए, आरक्षण का जब मामला होता है तब जैसे अभी किसी भी नौकरी में
16% जो आरक्षण है लागू होने से समाज को ही फायदा होगा, एससी समाज को ही फायदा होगा। तो हमारे सारे चीज़ों में समाज का कटौती हो रहा है, समाज का जो है क्षति अनदेखा हो रहा है। क्षतिपूर्ति के लिए इन लोग जो प्रयास किए थे, खांडे जी लोग बड़ी लड़ाई लड़के, वो बहुत दुख की बात है और पूरा समाज उससे आहत है। और सारे नौजवान साथी जो है जो पढ़ लिख कर अपने आप को एक सपना देख रहे हैं, उनके गरीब माता पिता सपना देखते हैं कि मेरा बेटा जो कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, चपरासी, इंजीनियर बने। तो हमारा जो समाज का जो प्रतिशत है वो लगातार घटते जा रहा है। ये हमारे साथ अन्याय, हमारे सतनामी समाज के साथ अन्याय है। आइए इसी संबंध में जानते हैं टिकेन बघेल जी, कृषि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और बघेल जी, इस संबंध में जो आज संपूर्ण जो आप यात्रा का आगाज किए हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या देखा जाना चाहिए? संत बाबा गुरु घासीदास का जो संदेश है वो पूरे मानव समाज के लिए है और कहीं ना कहीं हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके सिद्धांतों को भूल रहे हैं। तो किसी भी संत महात्मा पुरुष का जो योगदान है उसको याद करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें हम लगातार जयंती मनाते हैं महापुरुषों का। और उसी तारतम्य में आज हम लोग बाबा गुरु घासीदास के संदेश को, जो उनके 7 संदेश हैं और 42 बोलियां हैं, उनको संक्षिप्त रूप में प्रदान करके 13 बिंदुओं में समाहित करके जन जन को जगाने के लिए हम लोग ये सतनाम संदेश यात्रा का आगाज़ किए हैं, जो आज गातापार के सामुदायिक भवन से, गातापार मंदिर से शुरुआत होकर के बाबा जी की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई और पहला गांव हमारा ये ग्राम पंचायत नायक बांधा पहुंची है। और इसी तरह आज ही हमारा कार्यक्रम है, यहाँ से हम लोग भक्तिन कुटी में मत्था टेकेंगे, वहाँ पर उसके बाद 7 पारा और 7 पारा से ग्राम पंचायत गोतियाड़ी में हमारी यात्रा का समापन होगा। इसी तरह से पूरे विकास खंड में जहाँ जहाँ पर भी सतनामी समाज और अन्य समाज के लोग हैं, काफ़ी उत्तेजित हैं इस हमारी यात्रा का स्वागत के लिए। हम सारे गांव में जाएंगे और बाबा के जो उद्देश्य हैं, उनके संदेश है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए किस प्रकार से ये राजनीतिक मंच तो नहीं था, लेकिन मुखर होकर के बीजेपी जनप्रतिनिधि हो या फिर सतनामी समाज के पदाधिकारी हो, उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है कि आरक्षण को लेकर के जो भूपेश सरकार की नीति है वो कदाचित समाज हित में नहीं है। आगे की खबर के लिए बने रहिए। मैं रोहित सोनी, कृष्णा पाठक, कैमरामैन के साथ। धन्यवाद।